हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल। आज हम एक्सप्रेस ITR की इस वीडियो में ये देखेंगे कि ITR 4 फॉर्म जो है वो अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो वो expressitr.com सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप कैसे फाइल कर सकते हैं। आप सब जानते होंगे कि ITR 4 फॉर्म जो है वो एप्लीकेबल होता है अगर आप इफ़ यू चूज़ अ प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ इनकम, यानी कि 44AD, ADA या 44AE की अगर आपके पास आप इनकम अपनी डिक्लेयर करना चाहते हैं ऑन अ प्रिजम्पटिव बेसिस, तो उस केस में आपको ITR 4 फॉर्म चूज़ करना पड़ता है। बट याद रहे, अगर आपका टोटल टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से एक्सीड करता है तो फिर आपको अनदर ITR जो है वो चूज़ करनी पड़ती है। अब इसमें जैसे कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि ITR 1 की जो थी, जिसमें कि हमने ये डिस्कस किया था कि सैलरी और वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज सारी कुल मिलाकर इनकम अगर आपकी अप टू 50 लाख है तो आप ITR 1 चूज़ कर सकते हैं। बट कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी इसके अलावा एक बिजनेस इनकम होती है अंडर 44AD, AE या ADA में प्रोफेशनल रिसिप्ट्स होती है। सो बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल्स HUFs या पार्टनरशिप फर्म्स अदर देन LLP वो जो है वो ITR 4 फॉर्म चूज़ करते हैं। एंड इसी के साथ हम ये भी देख लेंगे कि हु शुड नॉट फाइल ITR 4। जो भी इन कैटेगरीज जो हमने पहले देखी हु शुड फाइल, उसके अलावा जो है दे कैन नॉट फाइल द ITR 4, लाइक नॉन रेसिडेंट्स हैं, या अगर वो इंडिविजुअल किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, या फिर आपकी सैलरी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज, इन सबसे मिला के जो टोटल इनकम बन रही है वो 50 लाख के ऊपर है। आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है जो कि 5000 के ऊपर है एंड सो ऑन। सो ऐसे केसेस में हम ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। ITR 4 फाइल करने का एक्सप्रेस ITR की वेबसाइट से बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। विद इन 5 मिनट्स आपकी ITR 4 बन के रेडी हो जाती है। आई थिंक 5 ऑल्सो आई एम सेइंग मोर। आइए देखते हैं कि आप ITR 4 कैसे फाइल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल कि आप हमारे expressitr.com के पेज पे अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो आप जो है साइन अप कर सकते हैं। फ्री ट्रायल होगा अवेलेबल विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड फुल्ली फंक्शनल। आप साइन अप पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं और साइन अप पे क्लिक करेंगे का साइन अप जो है एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप डायरेक्टली वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ़िलहाल मेरे पास ऑलरेडी साइन इन अवेलेबल ही है जो कि मेरा, सो यहाँ पे हम एक बार साइन इन कर लेते हैं। हाँ जी, सो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। इस लॉगिन में आई विल चूज़ फर्स्ट क्लाइंट। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा एक न्यू विजेट यहाँ पे शो हो रहा है, कॉल मी फॉर डेमो। अगर आप किसी भी टाइम एक्सप्रेस ITR सॉफ्टवेयर कैसा वर्क करता है, इसके फीचर्स क्या हैं, ऑप्शंस क्या, आप इसे यूज़ करके अपना जुलाई वाला सीज़न कितना स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप हमारे डेमो एक्सपर्ट्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल मी फॉर डेमो पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एक नंबर जिस पे आप कॉल बैक चाहते हैं वो आप नंबर एंटर करके यहाँ पे अपना डेमो बुक कर सकते हैं। हमारे डेमो एक्सपर्ट्स आपसे कनेक्ट होके सॉफ्टवेयर डेमो प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, सो अब मेरा ये असेसी यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। इनके केस में मुझे ITR 4 फाइल करनी है, बट अगेन आपको कहीं नहीं चूज़ करना कि आप ITR 4 फाइल करने जा रहे हैं। आप अपनी इनकम की यहाँ पे सिर्फ डिटेल्स एंटर करेंगे एंड ITR 4 प्रिपेयर हो जाएगा। सो प्रिपेयर पे बटन पे क्लिक करते हुए सबसे पहले आप के पास सैलरी हेड आ जाता है। अगर आपकी कोई भी इनकम सैलरी से रिलेटेड है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या फिर अदर सोर्सेज से रिलेटेड है, उसको आप रेस्पेक्टिव डॉट्स में जाके एंटर कर सकते हैं। और इसका डिटेल्ड वीडियो अगर आप देखना चाहें तो जो हमने प्रीवियस वीडियो किया था अपना एक्सप्रेस ITR से आप ITR 1 कैसे फाइल कर सकते हैं, आप वो रेफर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया गया है। आज हम बात करेंगे कि इनके अलावा अगर आपकी बिजनेस इन प्रोफेशन में प्रिजम्पटिव इनकम है तो उसके लिए आप डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं और अपना ITR 4 का रिटर्न तैयार करके टाइमली उसको कैसे फाइल कर सकते हैं। मैंने यहाँ बिजनेस प्रोफेशन पे क्लिक कर लिया। सो यहाँ पे क्लिक करते टाइम पे मेरे पास ऐसी कुछ स्क्रीन शो होगी विच इज़ ब्लैंक। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे हिंट्स भी हैं आपको
सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए ऐड बिजनेस करिए। जैसे ही आप ऐड बिजनेस पे क्लिक करेंगे, प्रिजम्पटिव का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना एप्रोप्रिएट प्रिजम्पटिव सेक्शन चूज़ करिए और यहाँ पे उन प्रिजम्पटिव बिजनेस का नेम टाइप करेंगे। और जो नेचर ऑफ बिजनेस में जो बिजनेस कोड्स हैं, अब यहाँ एक चीज़ है कि जो बिजनेस कोड्स 44 AD को एप्लीकेबल होंगे, वो सिर्फ 44 AD के केस में वही यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में शो होंगे। अगर आप 44 ADA चूज़ करते हैं तो ADA से रिलेटेड कोड्स ही चूज़ होंगे। यूजुअली जब कोई रिटर्न फाइल करते हैं हम, और अगर हम गलत बिजनेस कोड चूज़ करते हैं तो कई बारी पोर्टल पर एरर आ जाती है फॉर बिजनेस कोड। सो ऐसी एरर्स को, छोटी छोटी एरर्स आपकी ना आए और आपका बहुत ही स्मूथ प्रोसेस हो रिटर्न फाइलिंग का, उसके लिए एक्सप्रेस ITR ने बहुत ही ध्यान रखा हुआ है। एंड आप जैसा भी अपना सेक्शन चूज़ करेंगे उसके ही अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर बिजनेस कोड सिलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स एंटर कर लिए, डन प्रेस एस्केप, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी ट्रायल बैलेंस नहीं है तो अगेन से डन एंड प्रेस एस्केप। इसके बाद हम डायरेक्टली मूव कर जाएंगे कंसोलिडेटेड शेड्यूल BP पे अपने, और यहाँ पे भी आपको बिल्कुल भी कहीं पे ऑप्शन सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बिजनेस कार्ड पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, आपका जो प्रेजेंटेटिव सेक्शन आपने चूज़ किया है उससे रिलेटेड यहाँ पे वन सिंगल पेज फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपका 44 AD रिटर्न बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। सिर्फ आपको अपने डिजिटल पेमेंट्स यानी कि बैंकिंग चैनल के थ्रू जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स हुए वो, और एनी अदर मोड के रिसिप्ट्स जो हैं वो आपको एंटर करने हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एंटर कर ली है अपनी डिटेल्स। सो नीचे आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसके नीचे परसेंटेज अपने आप जो प्रेजेंटेटिव परसेंटेज होती है प्रिस्क्राइब, उसके हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है। आपका जो एक्चुअल अर्निंग है यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट है उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इस केस में 5 लाख एंटर करती हूँ, विच इज़ लेस देन द 6 लाख अमाउंट यहाँ कैलकुलेट जो हुआ है, और यहाँ पे मैं 8 लाख की जगह 9 लाख, विच इज़ मोर देन। तो हम सबको पता है कि हायर ऑफ द अबव कंसिडर होता है वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। सो यहाँ पर एक PNL प्रीव्यू में आप देखिएगा जो आपके ITR फॉर्म में पॉइंट नंबर 61 पे जो डेटा जाता है, विच इज़ हायर ऑफ द अबव, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने सेंस कर लिया। इन दोनों के केस में 6 लाख का अमाउंट यहाँ पे एंटर हो गया है, और यहाँ पे 9 लाख इज हायर, तो 9 लाख एंटर होके जो है आपका यहाँ पर टोटल 15 लाख प्रिजम्पटिव इनकम यहाँ बन चुकी है। इसके अलावा फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स जो हमें देने होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सो हम शो डिटेल करेंगे बिकॉज आई एम चूजिंग ITR 4 इफ़। तो यहाँ पर आप अपनी फाइनेंशियल पर्टिकुलर से रिलेटेड डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। इसका बैलेंस शीट प्रीव्यू यहाँ पे शो होगा। नाउ व्हाट इज बैलेंस शीट प्रीव्यू एंड PNL प्रीव्यू? ये बेसिकली वो प्रीव्यू जो आपके ITR फॉर्म में होता है। अगर मैं ITR फॉर्म की कॉपी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये दिस वन फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस। सो ये बिल्कुल ही E1, E11, E12, E13 है, बिल्कुल ही फॉर्म से रिलेटेड दिया गया है। एंड इसी तरीके से PNL प्रीव्यू जो हमने 61 पॉइंट देखी वो भी। सो जैसे ही आपने यहाँ डेटा एंटर कर दिया, डन एंड प्रेस एस्केप एंटर कर दीजिए। इसमें एक चीज़ बताऊंगी, ये इंडिविजुअल असेसी है। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो इस डेटा के अलावा एक इन्फॉर्मेशन और आती है, दैट इज़ द सैलरी गिवन टू द पार्टनर्स या रेम्यूनरेशन गिवन टू पार्टनर्स। उसे आप ये वाले इस जगह एंटर कर सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पार्टनरशिप फर्म्स इन विच यू आर कि यहाँ पर अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के केस में आपको बिल्कुल इस ऑप्शन के नीचे एक और ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, विच इज़ कि आपने अपने पार्टनर्स को कितना रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया है। क्योंकि ये मेरा इंडिविजुअल असेसी है इसलिए ये जो ऑप्शन हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो फिलहाल यहाँ नहीं शो हो रहा है। एक बार देख लेते हैं कि वो पार्टनरशिप फर्म के केस में कैसा शो होगा। सो एक ये पार्टनरशिप फर्म है मेरी। अगर हम यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाते हैं कंसोलिडेटेड शेड्यूल में, ये देखिए। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हु वर पार्टनर्स और जिसको आपने रेम्यूनरेशन पे करी है। सो यहाँ पे आप कैलकुलेटर बटन पे क्लिक कर सकते हैं और सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब हम दोबारा से अपने जो ओरिजिनल एसेसी जिन पे हम वर्क कर रहे थे वहाँ पे आ जाते हैं। सो यहाँ मैंने प्रिपेयर किया, आप देखिएगा बहुत ही स्मूथ नेविगेशन है। मैं क्विकली दूसरे एसेसीज में मूव कर पा रही हूँ एक ही पेज पे रहते हुए। मुझे डिफरेंट विंडोज़ में हॉपिंग नहीं करनी पड़ रही है, विच मेक्स माई वर्क वेरी ईजी और मेरा बिल्कुल ही फ्लो नहीं टूटता काम करते वक्त।
सो दिस इज़ हाउ कंसोलिडेटेड शेड्यूल बी इज़ प्रिपेयर्ड नाउ। एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है बिजनेस इन्फॉर्मेशन में जो फिल करनी यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। आपकी जो डिटेल्स एप्लीकेबल हैं वो आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ITR 4 फॉर्म अगर आपने देखा होगा तो उसमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू GST टर्नओवर भी पूछी गई है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर GST नंबर और एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एज पर GST रिटर्न्स फाइल्ड। सो इसकी डिटेल्स भी आपको बिल्कुल एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने प्रीवियस अपने वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है। आप यहाँ पे अपना GSTN नंबर डालिए, यूज़र नेम पासवर्ड डालकर गेट कैप्चा करेंगे तो इस पैन से रिलेटेड जो भी GSTN नंबर्स हैं और जो उनका टर्नओवर है, सॉरी नॉट GSTN नंबर्स, इस पैन जो GSTN नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है कैप्चा एंटर करते ही आपका यहाँ पे टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स अपने आप आ जाएंगे, जो कि रिलेटेड फील्ड ऑफ ITR फॉर्म जो हमने अभी चेक करी उसमें अपने आप फिल हो जाती हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप आ जाता है E-फाइलिंग का। E-फाइलिंग पे हम अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि FII है या नहीं। यहाँ पर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम? सो फिलहाल के लिए आई विल सिलेक्ट एज नो। इसका जो हमने कल एक वीडियो किया था कि आप एक्सप्रेस ITR को यूज़ करते हुए अपना फॉर्म 10I ऑटोमेटिकली कैसे फाइल करवा सकते हैं, अब उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप यहाँ पर येस चूज़ करते हैं एंड सॉफ्टवेयर अपने आप इंटेलिजेंटली सेंस करता है कि देयर इज़ अ नीड टू फाइल फॉर्म 10I, सो इट डज द नीडफुल, जिसका आप कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं। देन इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, डायरेक्टर्स की डिटेल्स एंड सो ऑन। सो यहाँ पर मैंने अपने डिटेल्स फिल कर दी हैं एंड देन रिव्यू पे हम क्लिक करेंगे। अब रिव्यू में यहाँ पर मेरे पास एरर्स आ रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 रिकॉर्ड फाउंड विथ मिसिंग इनकम ऑफ हेड। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एरर्स यहाँ पे आपको शो होती हैं वो बिल्कुल वैसी हैं जो पोर्टल पे शो होती हैं, यानी कि अगर आप इस रिटर्न को एज इट इज़ प्रिपेयर करके पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो सेम एरर्स आएंगी। यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है कि एरर्स आपकी जो हैं, मतलब जो एक जेसन जब डाउनलोड हो तो बिल्कुल एक्यूरेट जेसन बने, सो दैट आपकी ITR पोर्टल पे फाइलिंग बिल्कुल ना रुके बिकॉज ऑफ एनी एरर। यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स, क्योंकि मैंने लायबिलिटीज़ ही एंटर करी थी, एसेट्स एंटर नहीं किए थे, सो द डिफरेंस इज बीइंग शोन, और ये TDS इनकम की डिटेल्स। सो आई विल गो बैक अगेन बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाके कंसोलिडेटेड BP पे मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, मेरे पास यहाँ फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स शो हो गए हैं। राइट नाउ मैं यहाँ पर फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स में डेटा मैच कर देते हैं एक बार हम बैलेंस शीट को अपनी। देखिए, सो इसके अलावा हमें एक और एरर थी टैक्स डिटेल्स में। सो टैक्स डिटेल्स की एरर्स में यहाँ पर हमें पूछा गया है कि आपने डिटेल्स चूज़ नहीं करी हैं इन हेड ऑफ इनकम की, तो वो भी हम यहाँ पे एक बार चूज़ कर लेते हैं। And I'll go to E-filing, review and E-filing, and this is how my JSON will be prepared। अब यहाँ पर वार्निंग मुझे शो हो रही है कि हमने TDS क्लेम जो किया है उसमें हमने हेड ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी शो किया है, बट द करस्पॉन्डिंग इनकम इज़ नॉट शोन, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी हेड इज़ ब्लैंक। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से कोई भी एरर होने से एक्सप्रेस ITR मुझे इस तरीके से वार्निंग्स और एरर शो करके रोकता है। सो फिलहाल के लिए आई विल इग्नोर दिस एरर एंड डाउनलोड JSON, या फिर आप यहीं से प्रोसीड फॉर E-फाइलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस कैसे काम करते हैं हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में कैरी किया था। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू इन केस ऑफ फाइलिंग द ITR 4 रिटर्न। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।